अच्छा, कमिंग टू सेकंड सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, कमाली साहब ये बताएं, कभी लाइफ में मोहब्बत हुई है और मोहब्बत को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए जी, जिस मोहब्बत का आप पूछ रहे हैं वो तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो कहानी तो मेरी भी ज़िंदगी की है, लेकिन मोहब्बत का जो हकीकी फ़लसफ़ा है वो है अल्लाह की पूरी कायनात से और उसके तमाम बंदों से मोहब्बत करना। और ये एक ऐसा लाजवाल रिश्ता है जो कभी ख़त्म भी नहीं होता और तसलसल रहता है इसके अंदर। तो बाना कुसिया आपा फरमाया करती थी कि ज़िंदगी में अल्लाह से जब दुआ मांगो तो ये मांगना कि या अल्लाह मुझे मोहब्बत अता फरमा। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात की जो असास है वो मोहब्बत पे रखी है। तो मोहब्बत करना मोहब्बत हुई हासिल या ला हासिल? नहीं जी, मोहब्बत होती ही एक तरफा है, हासिल तो है नहीं। मोहब्बत एक तरफा होती है, उसमें जो आपको मिलता है वो हासिल है। ला हासिल तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। ये तो हमारी ख्वाहिशात का एक मैं क्या कहूँ कि नफ्स की चालाकी है कि जी मिले नहीं। और मिलना क्या, मुझे एक बात बताएं, ये जो बादल बरसता है आपसे एक तरफा मोहब्बत नहीं करता। आपने बादलों के लिए आज तक क्या किया? ये जो चौसा आम मुल्तान से उगता है और फिर पूरे पाकिस्तान में जाता है, उस उगाने वाले बागबान के लिए कभी हाथ उठा के दुआ भी की है कि या अल्लाह आज मैं चौसा 500 रुपये किलो खरीदे है, अब बड़ा मज़ेदार सी जिन्हें उगाया अच्छा, होती जिससे मोहब्बत हुई वो मिली नहीं। मेरी कमाली औकात के केस में जिससे मोहब्बत हुई जिंदगी में वो वो दरअसल वो मिली नहीं। मैं आपको बताता हूँ। उस मोहब्बत को कैसे देखेंगे अगर आप कहते हैं ला हासिल नहीं है, नफ्स की कोई ख्वाहिश का ही एक एक आगे ज़िंदगी का एक तसल्लुस? स्पेल था जिस तरह आप मैट्रिक में थे ना, अब तो आप डॉक्टर हैं। वो मैट्रिक के 2 साल थे या एफए के 2 साल थे, वो ज़िंदगी नहीं थी। मैं उन लम्हों में कैद नहीं हूँगा। मेरा बकायदा रिश्ता गया और उन लोगों ने कहा जी ये तो मतलब ये तो पतंगबाजी करता रहता है और आपने ये क्या मोहब्बत में करेगा अना छोड़ ज़िंदगी दी, में, हैं? मोहब्बत में अना छोड़ दी, है ना? अनाएं छोड़ दी मोहब्बत में। नहीं नहीं, वो तो शायरी मेरी वो और है। नहीं, आना नहीं होती मोहब्बत में जी। मोहब्बत तो सरेंडर करने का नाम है, झुक जाने का नाम है, एक कदम पीछे हटने का तो नाम सर है। सारी जिंदगी का जो बच्चियां रोग लगा के बैठी होती वो हैं गलत है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। तो उसको निकालें कैसे थे? मैं वही आपको बता रहा हूँ सर, देखें। इतने लड़के सारी जिंदगी उसकी याद में गुजार देते। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, कमाली भूल गया? मैं आपको बताता हूँ भूल गया कि नहीं भूला? क्या चीज़। नहीं नहीं, देखें, उस मोहब्बत को भूला कि याद डिलीट है? मेरी बीवी की मोहब्बत का स्पैन। डिलीट या किसी फोल्डर के अंदर? नहीं जी नहीं, मेरा ख्याल है फोल्डर में भी नहीं है, रिसाइकल बिन में भी नहीं है? कहीं भी नहीं है। अच्छा ठीक है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। मुझसे अमूमन पूरी दुनिया में ये सवाल किया जाता है, कुछ ज्यादा सख्त किस्म की मोहब्बत नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत तो वो दीवानगी, वो अरूज, वो जो सब पे आता है। मैं भी कितने बच्चे बच्चियां, कितने शायर, जॉन इलिया की पूरी जिंदगी ही किसी को याद करते मैं बीत आपको गई, बताता हूँ परवीन मैं शाकिर। आपको बताता हूँ आप किस फलसफे को हिट करने लगे? जी। मैं आपको बताता हूँ कि रिश्ता मेरा गया और उन्होंने कहा जी इसके वालिद साहब हज पे गए, मैं वो वापस आ जाएं तो इंशाल्लाह हम मंगनी कर देते हैं। जब उसके वालिद साहब आ गए तो जुम्मे का दिन था, मुझे याद है, ये मैंने कभी बताया नहीं, पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ ज़िंदगी में। तो मेरे अब्बा जी नमाज़ पढ़ के आए और उन्होंने मुझे कहा कि ओए तेरी शिकायत आई है। मैं कहा अब्बा जी, अब मेरा बाप मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, मेरा बाप मेरा उस्ताद है। मेरे बाप का वो मर्तबा है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने अपनी किताब को जो मंसूब किया चिकड़ शोले को, ऊपर लिखा है इंतसाब में कि अब्बा के नाम जिन्होंने मेरी ज़ात की बंजर ज़मीन में रूहानियत की पनीरी बोई, और बाबा इशफाक के नाम जिसने उस पनीरी की आबियारी की। वाह वाह। मेरा बाप ने मुझे मोहब्बत करना, प्यार करना सिखाया। वो बाप जब मुझे कह रहा है कि तेरी शिकायत आई है, मुझे कहा गया कि इसके वालिद साहब आएंगे तो हम हाँ कर देंगे। मैंने उस दिन के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा इफ्तिखार रफ़ीक, तेरे बाप ने तुझे 22 साल पाला है, इस 22 साल के ऊपर 22 महीने या 32 महीने की मोहब्बत क्या अहमियत रखती है यार। तड़प, वो इस्तराब जो आजकल के नौजवान नस्ल का है, सर मैं वही गुजारिश कर कैसे रहा हूँ। ओवरकम किया? या तो दिल बहुत सख्त था, नो डाउट, नहीं, बाप की दिल बात मानी, वो बहुत अच्छी बात दिल थी, सख्त नहीं माननी है, चाहिए। दिल सख्त नहीं तो है। फिर एक शायर मिजाज आदमी वक्त का जॉन एलिया साबित ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं, वो जॉन एलिया साहब तो बहुत, मैं तो एक नाम चुरा के भागा हूँ शायरों का, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ,
डॉक्टर साहब आपको मोहब्बत होती हुई है, आपकी उम्र है 22 साल। 22 साल आपको माँ बाप ने पाला पोसा जवान किया, फीसें भरी, बीमारियाँ दुख तकलीफ़ें से बचाया। एकदम आपकी ज़िंदगी में एक लड़की आई है, उसको 22 महीने या 32 महीने हुए हैं, 5 साल भी हो गए हैं। इफ्तिखार फी दुरफिट मुँह तेरा, 5 साल की मोहब्बत 22 साल की इस मोहब्बत बात पे को तो गाली मैं बात क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं इस बात पर वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस इस्तराबी कैफियत के लिए आपसे जवाब मांग रहा हूँ, उस इस्तराबी कैफियत के लिए जवाब मांग रहा हूँ जिसकी तड़प में परवीन शाकिर ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उस इस्तराबी कैफियत को ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ ओवरकम कैसे करें? मैं नहीं बता निकलता दिमाग मैं से, बता नहीं भुलाया जाता। नहीं बुलाया जाता। मैंने उस पर एक नज़म कही थी, वो मैं सुनाता हूँ। वो था जी। कि मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, तुझे तकने के लिए बेवजह छत की मुडेरों से, पड़ोसी के किसी बच्चे से लंबी दास्तां सुनना। वाह वाह मुझे वाह है याद तेरे घर के दरवाजे के ऐन सामने बंद जूतों के तस्मे खोलना, फिर बांधना, अध खुली खिड़की की जानिब देखना। वाह वाह वाह। मुझे ये भी है याद बिना दीवार की परछत्ती पे चढ़ जाना तेरा, दुपट्टे को सुपुर्दे हवा करना, कभी कभी सुलझी हुई जुल्फों को सुलझाना तेरा। वाह वाह वाह, मुझे सब कुछ है याद, जबरदस्त। मगर अब सोचता हूँ याद ला हासिल से क्या हासिल। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं जहाँ पे आस पलती है, जहाँ पे दीप जलते हैं, जहाँ एक घोंसले में चिड़िया ने बच्चे दिए हैं, 5 बच्चे गबदे से चोंचे लड़ाते फड़फड़ाते शोर करते हैं। उन्हें परवाज को कुछ वक्त बाकी है, वाह वाह उन्हें मेरी ज़रूरत है। वाह वाह वाह। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं। मुझे शायद अल्लाह ने वक्त से पहले हकीकत शनास कर दिया था। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि मुझे जीना है खुशी के साथ और कमाना है अपने घर की गुर्बत दूर करने के लिए। मैं किहड़े बखेड़ियां च पै गए यार। इफ्तिखार फी तेरी माँ ने तेनों 9 महीने ढिड च रखिया, फिर छाती च दुध पियाया, फिर तेरी सेवा की,